स्कंद प्रथम अध्याय 5वां। श्री नारद मुनि तथा द्वारा शील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 27। तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामते प्रिय शवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सरसत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तस्मिन् ऐसा होने पर, तदा उस समय, लब्ध प्राप्त, रुचे है रुचि, महामते हे महामुनि, प्रिय श्रवसी श्री भगवान पर, अस्खलिता मति ही अनवर ध्यान, ममा मेरा, यया जिससे, अहम मैं, एतद ये सब, सदसत स्थूल तथा सूक्ष्म, स्वमायया अपने ही अज्ञान से, पश्ये देखता हूँ, मई मुझमें, ब्रह्मणि परम पूर्ण, कल्पितम स्वीकार किया जाता है, परे अध्यात्म में। अनुवाद। हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कुछ दिनों के पश्चात हमारी भागवतम क्लास की श्रृंखला में हम देख रहे हैं कि कैसे श्रीमद् नारद जी, शील नारद जी अपने पूर्व जीवन में बता रहे हैं कि कैसे वो एक दासी पुत्र जैसी निकृष्ट स्थिति में होने के बावजूद परम भक्त कैसे बनते हैं। तो हमने देखा कि वो बता रहे हैं कि मैं कैसे ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में, पूर्व जीवन में मैं एक दासी पुत्र था। वो मेरी माँ जो थी वो भक्ति वेदांत योगियों की सेवा में नियुक्त थी और मैं भी उनकी सेवा में लगा रहता था। मेरे में कुछ गुण थे, मेरे में चंचल्य नहीं था बच्चों वाला, मैं खेल कूद में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं अनुशासन में रहता था और मेरे इंद्रियां संयम में थी और मैं शुश्रूषाण सेवा में लगा रहता था उनकी। और उसके कारण उन्होंने मुझे समदर्शी होते हुए भी मेरे पे कृपा करी और मुझे दीक्षित किया, और जिसके कारण मेरे सभी पापों का नाश हो गया और फिर मुझे मेरा चेतना शुद्ध हो गई और भगवान में मेरी मति लगने लगी। और उसके बाद हमने देखा पिछले श्लोक में कि वो लोग जब भी कृष्ण कथा कहते थे प्रेम से, तो मैं बड़े ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक एक एक पद को ध्यान से सुनता था और उसके कारण मेरी प्रिय श्रवसी मतलब भगवान में मेरी रुचि प्रकट हो गई। रुचि बन गई। रुचि का आखिरी श्लोक में हमने अर्थ समझा था, रुचि मतलब रति, मतलब भाव स्थिति में आ गए वो। तो ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत श्रृंखला है श्लोकों की, जिसमें हम भी इस स्थिति पे पहुंच सकते हैं अगर हमारे में श्री नारद जी जैसे डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ता हो, तो संभव है, असंभव नहीं है। केस टू केस पे आधारित है हम लोग कितना डिटरमाइंड है, हम लोग कितना दृढ़ता है हमारे में, उससे ये चीज़ें संभव हो सकती हैं।
असंभव नहीं है। मृत्यु के पश्चात हमारे साथ 1 रुपये का सिक्का ले जाना असंभव है, कान के ये ले जाना असंभव है, अंगूठी ले जाना असंभव है, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त करना संभव है। तो जो चीज़ संभव है जगत में उसके लिए प्रयास करना चाहिए, जो चीज़ असंभव है उसके लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं हम। कौन सा श्लोक था? तस्सेव हेतो प्रयतेत कोविदो। तो अब आगे हम बढ़ रहे हैं। तस्मिन् तदा लब्ध रुचेर महामते। महामते मतलब नारद जी वेद व्यास जी को संबोधित कर रहे हैं महामते। महामते मतलब बहुत विशाल है आपकी मति, आपकी बुद्धि। महामुनि, आप बहुत महामुनि लिखा है प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में। महामुतली मतलब आपकी मनन शक्ति बहुत ही विशाल है। आप समझिए इस बात को। आप तो स्वयं भगवान के अवतार हैं। आप आगे इसके बारे में विचार करिए। क्या विचार करिए कि तस्मिन्स मतलब उस समय, किस समय? जब मेरी रुचि भगवान में लग गई। पिछले श्लोक में ना तस्मिन् तदा मतलब उस समय, लब्ध रुचेर महामते। लब्ध रुचेर महामतले जब मेरा भगवान में ध्यान लगने लग गया। लब्ध रुचे जो ही मेरा भगवान का, रुचि मतलब आस्वादन हो गया, टेस्ट हो गया है। मुझे जैसे ही भगवान में मेरी रुचि, इंटरेस्ट बढ़ गया। अच्छा, हम लोग को सबको रुचि है क्या? भगवान की कथा में रुचि है हमें? है या नहीं है? अच्छा, भौतिक जगत में रुचि है ना? है या नहीं है? या थोड़ी थोड़ी है? तो अभी देखिए दोनों बातें हैं। हमें भगवान की कथा में रुचि तो है, हम आ रहे हैं, सुबह सुबह आते हैं, हमने कुछ अपने गलत शौक भी छोड़ दिए हैं, है ना। तो रुचि तो है, हम लोग आ रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, सुनने में रुचि है। लेकिन ये जो रुचि की बात कर रहे हैं, वो रुचि की बात कर रहे हैं कि जब तक जीवात्मा पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाता कि भौतिक जगत संपूर्ण रूप से रहने लायक जगह नहीं है, जब तक उसके पूरी तरह से कन्विंस्ड ये नहीं हो जाती, उसमें दृढ़ मति नहीं हो जाती कि भौतिक जगत दुखमय है, यहाँ कोई भी समझदार रहने योग्य नहीं है, ये बिल्कुल अस्थाई जगह है, मैं पूरी तरह से कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं, मैं इस जगत का हिस्सा नहीं हूँ। जब तक उसे पूरी तरह से वो आश्वस्त नहीं हो जाता है कि ये भौतिक जगत एक लेटरिन की कुंडी है जहाँ पे लोग मल डालते हैं, जब तक उसके मन में ये चीज़ नहीं आ जाती है पूरी तरह से, तब तक उसको भगवान की कथा में रुचि संपूर्ण रूप से नहीं आएगी, जैसी नारद जी को आई है। पॉइंट समझे आपको? रुचि हम में भी है, अभी है, लेकिन हमारी रुचि कैसी है कि भगवान की कथा में भी रुचि है और भौतिक जगत की चीज़ों में भी रुचि है। तो जिस प्रपोर्शन में हमारी भगवान में रुचि बढ़ेगी, उस प्रपोर्शन में हमें भौतिक जगत के भोगों में रुचि कम होनी चाहिए। ये चीज़ जो प्रपोर्शन है, जितना ज़्यादा हमारी भगवान में रुचि बढ़ेगी, उतना ज़्यादा हमें यहाँ रहने लायक अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमें यहाँ रहना भी अच्छा लग रहा है और भगवान की कथा भी रुचि हो रही है और हमें सोच रहे हैं कि भौतिक जगत अच्छी जगह है, रहने लायक जगह है, यहाँ पे मेरे पत्नी, बच्चे, व्यापार सब कुछ अच्छा है, तो वो भी अच्छा है, चलो ठीक है, और भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति करने से तो हमें पुण्य भी मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो ठीक है। तब तक हमें वो रुचि नहीं होगी जो यहाँ नारद जी जिसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत ही साइंटिफिक श्लोका है। इससे भगवान की कथा में प्रगाढ़ रुचि होने से क्या होता है उसका इसमें क्या कहते हैं, इक्वेशन बताया है। इक्वेशन एल्जीब्रा में होता है, किसमें इक्वेशन वर्ड होता है? एल्जीब्रा में, हाँ। इक्वेशन मतलब आप ऐसा करोगे तो ऐसा, इज़ इक्वल टू ऐसे। तो इसमें बताया है कि कृष्ण कथा सुनने में इंटरेस्ट होने से आप अपने आप ही कृष्ण कथा में रुचि होने से अपने आप ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाते हैं। वो श्लोक ये है। तो इसमें लिखा है कि जैसे ही, हे महामुनि व्यासदेव, जैसे ही मुझे भगवान की कथा सुनने में जैसे ही मुझे भगवान में रुचि, मुझे आस्वादन मिला,
प्रिय श्रवसी, प्रिय श्रवसी का पिछले श्लोक में भी वर्ड है। प्रिय श्रवसी का अर्थ है भगवान जिनके विषय में सुनना भक्तों को बड़ा प्रिय लगता है। प्रिय श्रवसी अस्खलितामति, अस्खलितामति मतलब लिखा है अनवरत ध्यान। मतिर ममा, मेरी, ममा मतलब मेरी, मेरी कैसी मति हो गई? अस्खलिता। देखिए स्खलन का मतलब क्या होता है? स्खलित होना, फिसल जाना, स्खलित हो गए। जैसे हम कभी कभी चल रहे हैं फिसल गए, तो मतलब क्या होता है? स्खलित होना। तो अभी हम लोग जब नाम जप करते हैं या हम कोई भी भक्तिमय कार्य करते हैं तो हमें कुछ समय के लिए भगवान का स्मरण होता है और कुछ समय के बाद हम फिसल जाते हैं। हमारी मति फिसलती नहीं फिसलती है ना? हम लोग 16 माला करते हैं तो हो सकता है एक माला में हमारा बड़ा अच्छा लगता हो मन, एक माला में लग रहा है पूरा एक माला में मन, या एक माला में भी कुछ मंत्रों पे लग रहा है, कुछ मंत्रों पे लग रहा है? हमारा कितने मंत्रों पे मन लग रहा है? जिस मंत्रों में हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे अपने सेवा में लगाइए, ऐसी प्रार्थना करते हुए कितने मंत्रों में मन लग रहा है? हो सकता है शायद किसी कोई भक्त का 4 मंत्रों में लगता हो, कोई का हो सकता है एक माला में भी पूरा यही मति है, कोई का नहीं हो रहा है, कोई का बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए हमारी दो माला में मन लगा, तो 2 माला में हमारी मति कैसी हो गई? अस्खलित, मतलब फिसल नहीं रही है, और बाकी 14 माला में स्खलित। ठीक है, चल रहे हैं फिसल रहे हैं, चल रहे हैं फिसल रहे हैं, चल रहे हैं फिसल रहे हैं, ये इससे काम नहीं होगा। किससे काम होगा? अस्खलिता मति। पूरे 16 माला ऐसी मति होनी चाहिए, विदाउट स्लिपिंग, विदाउट फिसलना, बिना फिसलने के। आप समझ रहे हैं कैसी क्वालिटी होनी चाहिए? जबकि नारद जी कह रहे हैं, देखिए जो भी हमें श्रील प्रभुपाद जी ने प्रिंसिपल्स बताए हैं भक्ति के, वो सब ये नारद जी के शुरुआत के श्लोकों में आ गए, सब के सब कंप्लीट। तो ऐसी मति होनी चाहिए। अभी हमारी मति कैसी हो रही है कि हमें, मुझे तो कभी कभार एक माला में कोई 4-5 मंत्रों भी मन लगता है, बाकी मंत्रों में मन नहीं लगता है। आप लोग का तो पता नहीं, मुझे मैं बता रहा हूँ। और कभी कभी बहुत 2-4 माला अच्छी हो जाती है। तो अभी पॉइंट ये है, कहने का मतलब है कि अभी हमारी मति जो है वो कैसी है? अस्खलिता, अरे सॉरी स्खलिता, मिक्स्ड हो रही है, फिसल रही है। एक बार मैं परम पूज्य लोकनाथ महाराज का वो सुन रहा था लेक्चर, उसमें उन्होंने बताया कि जब करते टाइम हमारे हाथ में कागज़ पेंसिल होना चाहिए। तो जैसे ही हमने एक माला अच्छी तरह, अरे जैसे ही एक नाम, हम एक पूरा महामंत्र गलत बोला हमने, गलत मतलब स्खलिता मति में, मति हमारी इधर उधर चली गई, तो हमें एक लाइन खींच देनी चाहिए पेपर पे ऐसे। ठीक है, फिर दो चार मंत्र अच्छे गए, फिर वापस गड़बड़ गया, एक और लाइन खींच दें। और फिर हमें 16 माला के बाद देखना चाहिए हमारी कितनी लाइनें खींची, मतलब कितनी गड़बड़ियाँ हुई है। फिर नेक्स्ट डे वापस जब शुरू करें तो तारीख लिख के नया पर्चा, फिर उसमें देखें कि पिछले दिन से लाइनें कम हुई है या ज़्यादा हुई है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए कि धीरे धीरे सभी लाइनें ख़त्म हो जाए, मतलब सभी प्रकार से हमारा मन जो है वो बिल्कुल अस्खलन हो जाए, पिछले नहीं। इसमें लिखा है प्रभुपाद जी अनवरत ध्यान, अनवरत ध्यान मतलब कांस्टेंट हमारा जप पे ध्यान होना चाहिए। अगर हमारा ऐसा जप होता है ना, तो हम लोग कभी भी किसी के बारे में गलत सोचेंगे नहीं, किसी की द्वेष नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, अपने में ही दोष देखेंगे, ज़बरदस्त क्वालिटी आ जाएगी। अगर ऐसा हमारा जप हो जाएगा तो हमें लगेगा हम और जप करें। जप करने का रिजल्ट क्या है? जप करने का फल क्या है? मन करे और जप करने का। अभी हमारा मन नहीं करता ना और जप करने का। 16 माला ख़त्म होते कैसे हम माला झोली में डाल के तुरंत लटका देते हैं, अरे दूर हट जाओ दूर हट जाओ ऐसा हम सोचते हैं। मन नहीं करता है, अभी हम खाली फिनिश कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है। जब हमारी अस्खलिता मति में हमारा जप होगा तब हमारा मन करेगा। तो प्रिय श्रवसी अस्खलिता मतिर्मम, मेरी मति, मेरा मन प्रिय श्रवसी भगवान में अस्खलित रूप में लग गया। अस्खलित मतलब बिना पिछले मेरा मन लगता है। इसमें एक बात ये भी देखी जाती है कि नारद जी उस टाइम शायद बालक थे, उस टाइम तो खैर, तो उनके पास और कोई एंगेजमेंट नहीं था, भक्तों की सेवा करते थे और साधना करते थे। अभी हमारे एंगेजमेंट बढ़ गए हैं ना, भक्ति के एंगेजमेंट को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, भक्ति के एंगेजमेंट तो हमें चालू रखना ही है।
प्रचार के एंगेजमेंट चालू रखना ही है, लेकिन उसके अलावा हमारे एंगेजमेंट, जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई दूसरे कार्य कर रहा है, तो उसके एंगेजमेंट, तो हमारी मति कितनी ज़्यादा स्खलित हो रही है 24 घंटे में। आप समझ रहे हैं बात को, हम कितनी ज़्यादा डेंजरस पोजीशन में हैं। तो एटलीस्ट कम से कम हमारा जो मॉर्निंग का प्रोग्राम हो, जो 16 माला करना हो, भागवतम क्लास है या रीडिंग है, जो भी है, वो तो हमारा अस्खलिता मति में होना ही चाहिए। क्योंकि पूरे बाकी के 8-10 घंटे तो हम लोग इधर उधर अरे जब साधना के दौरान में मति स्खलित हो जाती है तो पूरे टाइम पे क्या होगी, पूरे टाइम पे क्या होगी, है ना। तो हमारी कितनी डेंजरस पोजीशन है, कितनी खतरनाक स्थिति में। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि मॉर्निंग का प्रोग्राम अगर हमारा अच्छा होगा ना, तो धीरे 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 संसार से हमारा वैराग्य हो जाएगा कि मैं इतना सब क्यों मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब क्यों काम कर रहा हूँ, क्या मिलेगा मुझे इतना करने से, है ना। ये स्थिति आनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा मॉर्निंग का प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ ना, तो हमें लगेगा माला भी कर रहे हैं, प्रसाद भी ले रहे हैं, काम धंधे पे भी जा रहे हैं, कितना अच्छा जीवन हो गया। हम फिर सतोगुण में आ जाएंगे, हम सुख से बंध जाएंगे। किससे बंध जाएंगे? सुख और ज्ञान से। अरे गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, मंगल आरती हो रही है, कथा हो रही है, भक्तों को देख लिया मैंने, प्रसाद ले लिया, पुण्य मिल गया, अच्छा है, चलो परिवार को। ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। भक्ति में भावना आ जाती है कि मैं सुखी हो गया हूँ, पुण्य कर रहा हूँ, सुखी हो गया हूँ, मुझे ज्ञान हो गया गीता का, मुझे भागवत का ज्ञान हो गया, तो वो क्या आगे प्रगति नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हमें ये आश्वस्त होना चाहिए कि भौतिक जगत, प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो कुंडी है जहाँ पे सब लोग मल डालते हैं, वो कुंडी है ये भौतिक जगत। जो भी हमारा भौतिक कार्य वो कुंडी के समान है, हैं? नहीं तो हमारी भक्ति में प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए एटलीस्ट हमारा जो सुबह की साधना है वो तो इतनी अस्खलिता मति में होनी चाहिए कि धीरे 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 इस बात की हमें अनुभूति हो जाए कि वास्तव में भौतिक जगत रहने लायक नहीं है। तो तस्मिन् सदा लब्ध रुचेर महामते प्रिय शवसी अस्खलिता मतिर्मम ययाहम एतत् स्वदसत् स्वमाया। ययाहम, यया मतलब उससे, किससे? जब मेरी अस्खलिता मति हो गई। यया मतलब जैसे ही मेरी मति अस्खलित हो गई। अहम, अहम मतलब मैं, एतत्, एतत् मतलब ये सब मतलब सद असत। सत मतलब सत और असत। सत मतलब स्थूल शरीर और असत मतलब सूक्ष्म शरीर। जो दिखता है वो सत, जो नहीं दिखता है वो असत। लेकिन वो असत ही सत का कारण है। स्थूल शरीर का कारण क्या है? सूक्ष्म शरीर। जैसे आप समझिए एक धागा है और एक उस धागे से बुना हुआ कपड़ा है, तो कपड़ा क्या हुआ? सत, और धागा क्या हुआ? असत। सत असत। तो भौतिक जगत क्या है? सत असत। एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, तो जो दूसरी चीज़ बनती है वो दिखती है, लेकिन जिससे बनी वो नहीं दिखती है। आप समझ रहे हैं? जैसे ये सीमेंट से बनी है, रेती से बनी है, लेकिन वो नहीं दिख रही है, अब ये दीवार दिख रही है। तो भौतिक जगत में सत असत ये नाम बार बार आएगा, तो इसे बोला जाता है कॉज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। सदसत तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर। सदसत स्वमाया पश्ये मई ब्रह्मणि कल्पतम परे। ययाम, ययाम मतलब जैसे ही मेरी मति भगवान में अस्खलित हो गई, उसी समय मैंने देखा कि ये सदसत स्वमाया। स्वमाया इसमें मतलब भगवान की माया नहीं है। ये कौन सी माया है? ये माया मतलब स्व मतलब मेरा खुद के, माया, माया मतलब अज्ञान के द्वारा मैंने इसको अपने आप को समझ लिया था। क्या समझ लिया? मैंने जो सदसद आवरण था मेरे ऊपर में, मतलब आत्मा पे जो सदसत का आवरण है, हमारे आत्मा में किसका आवरण है? स्थूल शरीर का। सबसे पहले सूक्ष्म शरीर का आवरण है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर स्थूल शरीर का आवरण है। जैसे हम लोग बनियान पहनते हैं, वो शरीर का एक आवरण हुआ, और बनियान के ऊपर कुर्ता पहनते हैं, उस शरीर का दूसरा आवरण हुआ। तो उसी प्रकार से मैंने जब भक्ति में मेरा अनवरत ध्यान लग गया, तब मैंने देखा कि यद्यपि ब्रह्मणि परे, मैं और भगवान दिव्य हैं, लेकिन मेरे पे आवरण आ गया किसका? सदसत। सदसत मतलब मेरे पे शरीर का और दोनों प्रकार के शरीरों का मैं ढका हुआ हूँ। ये मेरी साक्षात्कार हो गया। मतलब समझे इस बात का? इसका मतलब क्या हुआ कि उस नारद जी को ये सामर्थ्य मिल गया जिससे वो समझ गए कि मैं ये शरीर से अलग हूँ। पॉइंट समझे आप? वो देख पश्ये मतलब
पश्येमयी, मैं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। वो देख रहे हैं, ये मतलब उन्होंने साक्षात्कार कर लिया इस चीज़ का कि मैं ये शरीर से अलग हूँ। देखिए कितना अद्भुत। कृष्ण कथा करते करते अलग से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करना है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करना है, अपने आप ही आ जाएगा। मैंने बोला ना, जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन है, बहुत ही वैज्ञानिक श्लोक है ये। कृष्ण कथा में रुचि करने से अपने आप ही हम अपने आप को शरीर से अलग समझने लग जाएंगे। तो आप समझ गए, इसमें लिखा है, देखिए अब हम वापस अनुवाद पढ़ते हैं। हे महामुनि, ये कहाँ लिखा हुआ है? महामते हैं। जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? लब्ध रुचे, ठीक है। मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया। कहाँ लिखा है? अस्खलिता मति। अटल हो गया मतलब लिखा है ना अनुवाद में, अटल हो गया। अटल मतलब अब नहीं वापस हो रहा है, अब मेरा मन लग गया उसमें, अब मैं फिसल नहीं रहा हूँ। आप समझ रहे हैं? कांस्टेंट, इसे समाधि की स्थिति बोलते हैं। कांस्टेंट भगवान पे मन लग रहा है, फिसल नहीं रहा है। जब मेरा ऐसा मन हो गया और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे यया मतलब जैसे ये लिखा है ना, यया तीसरी लाइन में, यया तीसरी लाइन में सबसे पहला शब्द क्या है? यया का करने का अर्थ है कि जैसे ही मतलब ये सुनने से, जैसे ही मैं अटल रूप से सुन रहा हूँ, वैसे मेरी रुचि विकसित हो गई, ठीक है, यया। और मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश कहाँ लिखा हुआ है इसमें? स्वमाया। बहुत अच्छा। मैंने अज्ञानतावश मुझे अनुभूति हुई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानवश स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है। वो कहाँ लिखा है? स्थूल तथा सूक्ष्म सदसत को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य है। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। ये शब्द कहाँ है? ब्रह्मणी। ब्रह्मणी कभी कभी भगवान के लिए भी यूज़ किया जाता है, कभी कभी आत्मा के लिए भी यूज़ किया जाता है। दोनों ही परे हैं। दिव्य क्या लिखा है? दिव्य में कहाँ लिखा है? इसमें दिव्य कहाँ लिखा हुआ है? परे लिखा है ना, परे आखिरी लाइन में परे लिखा है। परे कहाँ लिखा हुआ है? इसमें लिखा है प्रभुपाद मीनिंग में अध्यात्म मतलब दिव्य। तो मैं ब्रह्मणी मतलब मैं और भगवान दोनों ही दिव्य। ये मुझे अनुभव हुआ कि मैंने फालतू में ही मैंने आवरणों को स्वीकार किया है। फालतू मतलब बेकार में ही मैंने आवरणों को स्वीकार किया है। मैं और भगवान तो आवरण है ही नहीं। मैंने अज्ञानतावशी, स्वमाया, अपने अज्ञानतावशी, जैसे इसको कैसे समझेंगे? जैसे कभी कभी हम रात को सपना देखते हैं, तो सपने में हम देख रहे हैं कि कोई शेर मेरे सामने है, या कोई सांप मुझे पास है, या फिर हम देख रहे हैं कोई हम महल में हैं, हम बड़े धनी हैं। सुबह उठते ही जब हम उठते हैं तो हम देखते हैं अरे यार फालतू में मैं सपना देख रहा था, कुछ है ही नहीं ऐसा, तो कुछ ये क्या पागलपन है। तो ऐसे व्यक्ति जब ये पता चल जाता है कि अरे मैंने फालतू में अज्ञानता, उसको बड़ी राहत मिलती है। अरे मैं फालतू में मैं करोड़ों जन्मों से शरीर को अपना समझ रखा था, ये तो मैं हूँ ही नहीं, है ना। अभी हम लोग पहचान या तो स्थूल शरीर से कर रहे हैं या सूक्ष्म शरीर से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सूक्ष्म शरीर किस चीज़ का बनता है लायक सिंह जी? सूक्ष्म शरीर किस चीज़ का बनता है? खाली लायक सिंह जी बताइए। नहीं, मन भी है, दो चीज़ और है। हाँ, मन बुद्धि अहंकार, MBA, मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर का आवरण है। और स्थूल शरीर हम जानते हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। तो अभी हम अपनी पहचान मन से करते नहीं करते हैं? हम पहचान मन से करते हैं। कैसे करते हैं? कभी हमारे मन को दुख होता है तो हमें दुख होता है ना, तो अभी हमारी पहचान मन से है। कभी कभी कोई व्यक्ति बोलता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो हमें लगता है ना उसने मेरा अपमान किया, उसने तो बुद्धि को बोला है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हम तो अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं ही बुद्धि हूँ। तो अभी हमारी स्थिति है कि हम अपनी पहचान मन, बुद्धि, अहंकार से करते हैं। कोई हमें डांटता है, हमें नहीं सहन होता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। नहीं तो भाई अगर हम भगवान के दास ही, हमारा स्वरूप ही जी भगवान का दास है, तो कोई हमें डांटे में तो बड़ा खुश होना चाहिए, भाई डांटो और डांटो है ना, ऐसे खुश होना चाहिए। अरे बोलो यार, जितना बोला, एक थप्पड़ मारो, दो मारो, हम तो भगवान के अंश हैं। लेकिन अभी हमें कितना गुस्सा आता है, क्योंकि हम अपनी पहचान मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर से
कर रहे हैं, लेकिन ये आवरण है। जैसे व्यक्ति जागृत अवस्था में आ जाता है, वो समझ जाता है कि मैं कल ही सपना देख रहा था, उसी प्रकार से जब हम भगवान की कथा हमें इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि हम अनविरत ध्यान रखेंगे। अस्खलिता मति जब तक नहीं होगी तब तक ये रियलाइजेशन नहीं आएगा, समझ लीजिए बात को। अस्खलिता मति आने पे ये रियलाइजेशन होगा कि हम शरीर से अलग हैं। ठीक है, हमारी अभी स्थिति क्या है, खाली 2 या 4 माला पे हमारा हो रहा है अस्खलिता, बाकी नहीं हो रहा है। तो हमें उस क्वालिटी पे आना पड़ेगा, उस क्वालिटी पे आना पड़ेगा। तो समझ गए आप श्लोक का अर्थ अच्छी तरह समझे सब? बहुत ही सिंपल वर्ड है, अर्थ है, लेकिन बहुत ही साइंटिफिक है। क्या कृष्ण कथा में रुचि प्राप्त करने से, कृष्ण कथा अगर हम रुचि प्राप्त होती है और हमारा जप में मन अनवरत लगता है, तो हमें ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, मैं और भगवान तो दिव्य हैं, ये तो खाली आवरण है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये ये श्लोक का थीम है। ठीक है, अब देखिए इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही मुझे भगवान के बारे में सुनने में अद्भुत स्वाद मिला, उसी समय मेरी बुद्धि भगवान में स्थित हो गई, और उस बुद्धि के द्वारा फिर मैं देख सका कि ये जो सद असद सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, ये भगवान की माया शक्ति के कारण मेरे में प्रभावित। अब उन्होंने 100 माया का अर्थ क्या ले लिया, भगवान की माया के कारण। एक ही है, कोई ज़्यादा विशेष फर्क नहीं है। खुद के अज्ञान के कारण, मतलब भगवान की माया के कारण तो हम लोग अज्ञानता में हैं। तो उन्होंने ये बताया कि भगवान की माया के कारण मैंने इसको स्वीकार किया, यद्यपि मैं कृष्ण का अंश हूँ, यद्यपि मैं ब्रह्मणी हूँ। अब ये आगे देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं, उनको इसको भक्ति में कैसे परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं देख रहा हूँ, कहाँ लिखा है, अब मैं पश्ये लिखा है ना, पश्ये, मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर कहाँ लिखा है इसमें, सद। अब ये स्थूल शरीर है, ये भगवान को प्रणाम करने में लग रहा है। अब देख रहे हैं, अब वो भक्ति जो कर रहे हैं ना, वो अपने आप को शरीर से अलग समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि मैं अपने शरीर को नीचे दंडवत प्रणाम करने में लगा रहा हूँ। अब वो उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं, देखिए ये जब रियलाइजेशन हो जाएगा ना, तब हम अपने शरीर को लगाएंगे भगवान की सेवा में। अभी हम खुद को ही शरीर समझ रहे हैं ना, इसलिए हमें भक्ति करने में थोड़ा सा आलस या वो अकड़न आती है। अब इन्होंने देख लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे क्या करना है, चूँकि मैं भगवान का दास हूँ, इसलिए मुझे शरीर को सेवा में लगवाना है। तो अब मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि मैंने ये शरीर जो मेरा है प्रणाम कर रहा है, ये भगवान के लिए पानी का लोटा उठा रहा है, ये भगवान के लिए और कोई कार्य कर रहा है, ये अब अपने लिए, अपने खुद के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। ये सब कार्य किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। स्थूल शरीर भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अब मैं ये देख रहा हूँ, पश्चिमई, ये मैं देख रहा हूँ। और जो सूक्ष्म शरीर है, आंखें हैं, कान हैं, मन है, बुद्धि है, वो भगवान के रूप और भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने में लगा हुआ है। ये मैं देख रहा हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मन, देखिए जब हमें ये पता चल जाएगा कि हम मन से अलग हैं, तो हम मन से बलवान हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। तो जैसे ही मन दूर हटेगा ना, हम वापस मन को खींच के ले आएंगे। अभी हम अपने आप को मन समझ रहे हैं ना, तो मन एक बार दूर जाता है ना, तो फिर जाते ही रहता है, क्योंकि हमें अपने आप को मन समझ रहे हैं, हम मन के साथ बह जा रहे हैं। आप समझे, जब घोड़ा बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होता है और आप घोड़े के ऊपर हैं, तो आपको घोड़े के साथ भागना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपने अपना चाबुक, उसको लगाम को टाइट कर लिया, तो घोड़ा रुक जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो अभी हम मन से पहचान कर रहे हैं, इसलिए मन जहाँ ले जा रहा है हम भाग रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता चलेगा कि हम मन से अलग हैं, तो हम मन को वापस भगवान की सेवा में लगा देंगे। तो जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे भक्ति में, जितना नाम में हमारी इंटरेस्ट बढ़ेगा और हम अस्खलिता मति में करेंगे, तो हमारा मन जाएगा ना, तुरंत हम ले आएंगे, गया वापस ले आएंगे। हमें रियलाइज़ होगा कि मैं मन नहीं हूँ, मन अलग है, मैं अलग हूँ, हो जाएगा। धीरे धीरे रियलाइज़ होगा, थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, अगर हम वापस वास्तव में गंभीर हैं कि यार मैं तो मन ही नहीं हूँ, मैं तो मुझे मन को सेवा में लगाना है। फिर मन को मैं ज़बरदस्ती भगवान की कथा सुनने में लगाऊंगा, भगवान की लीलाएं सुनने में लगाऊंगा, गीता जी पढ़ने में लगाऊंगा। मन लगो, बुद्धि लगो। बुद्धि को कैसे लगाऊंगा कि कैसे आज प्रचार करना, किसको
प्रचार में सेवा में लगाना है, किसको भक्ति में लगाना है। हम ऐसे प्लानिंग करेंगे कि कैसे मुझे अपना व्यापार का, जीवन का प्लानिंग करना है, भगवान में कैसे लगाना है। ये बुद्धि का काम है। मन बुद्धि हर चीज़ को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, प्लानिंग करेंगे अच्छी तरह की, कैसे मुझे भगवान में लगना है। ठीक है, तो ये व्यक्ति समझ जाता है, जब आत्मा को बिल्कुल शुद्ध के स्टेज पे आ जाती है तब वो समझ जाती है कि मैं मन और बुद्धि और अहंकार से अलग हूँ। मैं अपने खुद के सुख के लिए नहीं लगाऊंगा। इसके पूर्व आंखें और मन भगवान में नहीं लगती थी, बहुत प्रयास करने पे भी, है ना। अब अच्छा, अब हम एक बात देख रहे हैं, पहले से हम प्रयास भक्ति में करने ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं। पहले तो हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता था, देखा है हमने अपने जीवन में, नोटिस किया। अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना। तो यही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि पहले बहुत ज़्यादा प्रयास करने में लगता नहीं था, अब थोड़ा सा ही प्रयास करने में लग जाता है। बात सही है, धीरे धीरे हो रहा है, नहीं हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा मन लगाते थे, अभी भी किसी का बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है। अभी भी हमें जब के टाइम नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है ना। लेकिन धीरे 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 क्या है, स्टेज आएगी जब हमारा हल्का सा प्रयास करने में ही हमारा मन लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब मेरा मन किया कि भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, दोपहर को चलो 2 माला कर लो। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम काज से त्रस्त हो जाता है, दो माला शांति से बैठ जाता है, तुरंत उसका मन लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस की हुई है, उसने मन को तुरंत कंट्रोल में ले आता है। वो मन उसका भाग नहीं रहा है, वो मन उस मन को देख रहा है वो कि कैसे भाग रहा है, वो मन के साथ वो नहीं भाग रहा है। तो ये सब रियलाइजेशन की स्थिति है, ये सब आत्म साक्षात अनुभूतियाँ हो रही हो नारद जी को। नारद जी अपनी अनुभूतियाँ बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब रति के विकास से मन और दूसरी इंद्रियां ने अब ये अभ्यास छोड़ दिया है विषय इंद्रियों पे मन को लगाने का। देखिए एक बात समझिए कि हमने बहुत पापड़ बेले हैं, किस चीज़ के लिए? हमने किस चीज़ के लिए पापड़ बेले हैं? इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, समझ रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति में लगने के लिए हमने क्या किया है? बहुत पापड़ बेले। मतलब कहने का मतलब कि हमने इतनी ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति करी कि शरीर ही पूरा, हमें शरीर मिला ये प्रमाण है कि हमें भोग चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं? हमने इतनी मेहनत करी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि हमें ऐसा शरीर मिला है कि बिना इंद्रिय तृप्ति के रह ही नहीं सकता है। पॉइंट ये कहना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब हम भक्ति का अभ्यास करेंगे तो पहले पहले बहुत कष्ट होगा मन को खींचने में, फिर धीरे 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 ईजी हो जाएगा। ये बताना चाह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसलिए अब मैं देख रहा हूँ, अब इसमें लिखा है, इसलिए अब मैं देख रहा हूँ कि कैसे मेरा मन भगवान में स्वतः लग रहा है, ऑटोमेटिकली लग रहा है ना। तो ये स्थिति इस श्लोक में नारद जी बता रहे। जब ऐसी स्थिति हमारी हो जाएगी तब हम समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। और फिर वो व्यक्ति को मृत्यु भी मिलती है, वो बिल्कुल डरता नहीं है, वो तैयार हो जाता है। जैसे खटवांग महाराज थे, उन्हें जब पता चला कि मेरी मृत्यु में खाली एक ही क्षण बाकी है, तो ये सब आत्म साक्षात्कार वाले राजा थे। उन्हें जब देवताओं ने बोला कि आपका खाली एक ही क्षण बचा है मृत्यु के लिए, तो तुरंत ही उन्होंने मन को भगवान में लगा दिया और भगवान के धाम चले गए। देखा आपने, एक झटके में लगा दिया, क्योंकि वो इस स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। वो खाली देवताओं के लिए लड़ाई लड़ने गए थे, बाकी वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित थे। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। भौतिक जगत में अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है। समझ गए आप? कितनी अच्छी बात कही है। भौतिक जगत में अज्ञान की तुलना किससे करी गई है? अंधकार कब होता है बताइए? कौन से टाइम होता है? रात के टाइम होता है अंधकार। अंधकार में क्या देखते हैं हम लोग? हम खुद को देख पाते हैं, दूसरे को देख पाते हैं। तीसरी एक और डरावनी चीज़ होती है, पता है आपको? रात को ही डर लगता है, पता है आपको? कभी सोते सोते ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे मार देगी, कोई मेरा दुश्मनी कर रहा है। ऐसे डर कब आते हैं? अंधकार के टाइम पे। दिन में इतने डर नहीं आते हैं। सही बात है, किसी किसी को रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली लेनी पड़ती है, क्योंकि रात को अलग अलग डरावने सपने आते हैं, विचार आते हैं कि मैं जीवन में असफल हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे लोग क्या समझ रहे हैं, मुझे ये क्या हो जाएगा। ये सब डरावने सपने कब आते हैं? क्यों? क्योंकि अंधकार का टाइम है। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? भौतिक जगत क्या है? ये अज्ञान, अंधकार है। ये जो चीज़ें हमें चाहिए नहीं वही दिमाग में आती है यहाँ पे। जो चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है
हमारी स्थिति ऐसी है ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती हमने इस अंधकार को स्वीकार किया हुआ है। और अंधकार को कैसे हटाया जाएगा? चिल्लाने से हटाया जाएगा। अगर अंधकार है, हम चिल्लाएंगे अंधकार हट जाओ, तो हटेगा? कैसे हटेगा? लाइट चालू करने से। तो इसमें दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना किससे करी गई है? सूर्य से की गई है। कितना सिंपल वर्ड है ना? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। इतनी सिंपल बात बताएगी। अगर हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, तीन जगह काम का वास है, वहाँ अंधकार रहता है। अगर हम तीन जगह भगवान को लगाए रखें तो हम कभी भी अज्ञानता के अंधकार में नहीं रहेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम उच्यते एतेर विमोह यत्तेष ज्ञानम आवृत्तिदीनम। ये गीता जी में भगवान कह रहे हैं तीसरे अध्याय में कि काम का वास तीन जगह होता है, इंद्रिय, मन, बुद्धि। इनको भगवान की सेवा में लगाए रखना है। कृष्ण रहेंगे तब तक अज्ञानता नहीं रहेगी। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता है। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता है। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा संपूर्ण अज्ञान को भगाना। कितनी सिंपल अद्भुत बात लिखी प्रभुपाद जी ने कि जितना ज़्यादा हम लीलाएं सुनेंगे, जितनी ज़्यादा हम भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन करेंगे, हम प्रकाश में रह रहे हैं और अंधकार को भगा रहे हैं। जैसे ही अंधकार आएगा हमें इतने खतरनाक विचार आएंगे। जो लोग सुसाइड करते हैं वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उनके मन में इतने ज़्यादा मायूसता वाले विचार आते हैं कि वो सोचते हैं जीवन है क्या। आप समझ रहे हैं बात को? व्यक्ति कोई भी गलत काम क्यों कर रहा है? अंधकार के कारण ही तो कर रहा है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन हमारा चालू रहेगा तो क्या होगा? हम परम प्रकाश मतलब परम प्रकाश कौन है? भगवान कृष्ण। तो उनकी संगति में रहने से अज्ञानता भाग जाएगी। केवल अज्ञानतावश ही बद्ध जीव गलत सोचता है कि वो तथा श्री भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हैं, लेकिन वास्तव में श्री भगवान तथा जीव दोनों दिव्य हैं और उन्हें भौतिक प्रकृति से कोई सरोकार नहीं होता। देखिए, जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे, हम भगवान को भी भौतिक शरीर समझेंगे और अपने आप को भी शरीर समझेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी अज्ञानता दूर होगी तो हम समझ जाएंगे कि भगवान और मैं इस जगत के नहीं हैं। हम बोलते हैं ना, चैंट एंड बी हैप्पी, जप करो और सुखी रहो। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जप करते रहेंगे और हमारा बिजली का बिल कृष्ण भरेंगे, ऐसा नहीं है। या अर्जुन ने ये नहीं सोचा था कि मैं आराम से रथ पे बैठूंगा और कृष्ण लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये सोचना हुआ कि हम समझ जाएं कि भौतिक जगत से मेरा कोई सरोकार नहीं है, तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। जप करो और सुखी रहो का मतलब ये है। जब अज्ञान दूर हो जाता है और पूर्ण अनुभव हो जाता है कि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या का नाश होता है। अब आप समझिए कि ये हमें भय कब होता है, हमें अविद्या कब होती है? जब हम समझते हैं कि ये भौतिक जगत भगवान से स्वतंत्र है, इस भौतिक जगत भगवान से अलग है। इसलिए हमने सबसे पहले कुछ श्लोकों के पहले एक श्लोक पढ़ा था, इदम ही विश्वम भगवान इवेतर। अरे वाह, इसे याद है ना? क्या एग्जाम्पल दिया था कि ये गोबर गाय का ही एक वो मतलब गाय में हमें गोबर में हमें गाय दिखती है क्योंकि गोबर कहाँ से आया है, लेकिन फिर भी गाय गोबर नहीं है। तो उसी तरह से जगत कहाँ से आया है? कृष्ण से आया है। इसलिए ये जगत की अस्तित्वता कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। जब भक्त ऐसे देखेगा तो हर चीज़ कृष्ण की सेवा में लगाएगा। अच्छा, ये चीज़ हमें नोटिस हो रही है। पहले जब हम भक्ति में नहीं थे, हम हर चीज़ को क्या लगते थे कि भाई पैसा है, अच्छा घर खरीद लो, कुछ सामान खरीद लो। अब हमारे पास पैसा तो हमारे मन में विचार आता है कि हमें सेवा में लगाना चाहिए, आता है। बाकी हमारा मंथली बैलेंस तो बहुत कम है, क्यों पूनम रू कोई आ ही नहीं रहे पैसे तो हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे पास कोई भी चीज़ दिखे, जैसे मान लीजिए अब गोपाल प्रभु फूल मंडी जा रहे हैं, तो फूलों के लेते उनको क्या दिमाग में आएगा कि मैं अच्छे फूल लूँ भगवान को सेवा में लगाने। पहले भी क्या पता फूल मंडी जाते होंगे, तब वो बोलते होंगे जय श्री को हार बनाना है उसके लिए, है ना? पहले ये विचार आते होंगे। अब उनको क्या विचार आता है? फूल को देखते ही भगवान की याद आती है। आ रही नहीं आ रही है? मतलब जगत की चीज़ों को देख के भगवान की स्मृति होना, ये भक्त का लक्षण है। पॉइंट ये है।
जगत को देख के हर भक्त यही सोचता है कि इस जगत को कैसे मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। पहले हम लोगों से मिलते थे तो हंसी ठट ऐसी बातें करते रहे, टाइम खराब करते, कैसे हो, क्या हो, व्यापार धंधा कैसे। अब हम उससे बोलते हैं या मन में हमारे ऐसी बात है कि चलो मैं इन्हें कृष्ण भक्ति के बारे में बताऊं, कुछ प्रचार के बारे में बताऊं कि हमारा प्रोग्राम होता है। तो चेंज है नहीं है थोड़ा बहुत, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जगत का अस्तित्व कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, हर चीज़ कृष्ण पे ही आश्रित है। ऐसा करने से हमारी अविद्या हट जाएगी। चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से उद्भूत हैं, अतः प्रकाश का ज्ञान होते ही उन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। कहाँ पढ़ा हमने? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की उसमें टीका में पढ़ा ना कि स्थूल शरीर को मैं देख रहा हूँ, स्थूल शरीर को मैं लगा रहा हूँ प्रणाम करने में, सेवा करने में, सूक्ष्म शरीर को चिंतन में लगा रहा हूँ। अब इसमें भी प्रभुपाद जी वही चीज़ को बोल रहे हैं, स्थूल शरीर को भगवान की सेवा करने में यथा जल लाने में, मंदिर बुहारने में, बुहारने का अर्थ पता है ना क्या होता है? मंदिर मार्जन, झाड़ू मारना इत्यादि, या नमस्कार करने में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में स्थूल शरीर का उपयोग श्री भगवान की सेवा करने में होता है। उसी प्रकार सूक्ष्म मन को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। ऐसे सारे कार्य दिव्य, देखिए सारे कार्य दिव्य है। सारे कार्य दिव्य मतलब भक्ति से संबंधित सब कार्य दिव्य है। हमें ये नहीं समझना चाहिए हम ग्रंथ वितरण कर रहे हैं तो ये क्या किताब बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो भी भक्ति है। हर चीज़, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, हर कार्य दिव्य है। क्यों? क्योंकि इनका संबंध किससे है? भगवान से। जैसे आप मान लीजिए गीता जी है, गीता जी में आप शुरू के श्लोक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है धृतराष्ट्र के नाम है, दुर्योधन के नाम है ना, दृष्टकेतु, चेकिताना, काशी राज्यस्य वीरवान, पुरुजित, कुंती भोजस्य। अब इनके नामों से भगवान का क्या लेना देना, लेकिन फिर भी ये कृष्ण से संबंधित है, इसलिए सब कुछ दिव्य हो जाता है। तो उसी तरह से भगवान से संबंधित कोई भी सेवा है वो दिव्य है। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रिय को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण द्वारा श्री नारद मुनि में जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेमाकर्षण उत्पन्न हुआ वो अत्यंत प्रभावशाली होता है। अब देखिए बहुत अच्छी बात लिखी है, सब कार्य दिव्य है, लेकिन विशेष इंपॉर्टेंस किस पे दी है? श्रवण पे। ठीक है, भगवान कान के द्वारा प्रवेश करते हैं, है ना। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरण शृण्वतः श्रद्धया नित्यम ग्रंथश्च सुचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। इसलिए यद्यपि सारे कार्य भक्ति के दिव्य हैं, लेकिन फिर भी विशेष जोर श्रवण पे दिया है। हमारा श्रवण चलते रहना चाहिए, है ना। तो ये पूरे इतने सारे श्लोक हम नारद जी के पूर्व इतिहास में पढ़ रहे हैं, इनमें श्रवण पे कितना जोर दिया है ना। तो ये श्लोक का कोई भी एक भक्त ये श्लोक देख के बताए कि इसका थीम क्या है। हमारी क्लास विराम ले लिया अब हमने, कोई भी बताए ये श्लोक देख के इसकी थीम क्या है, बताइए श्लोक देख के।